हम बात करेंगे नसों की 10 सबसे बड़ी बीमारियों के बारे में। उनमें जो सबसे पहले आती है वो होता है अल्जाइमर डिजीज। दूसरे नंबर पर है बेल्स पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी, एपिलेप्सी, हंटिंगटन डिजीज, मेनिंजाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, स्ट्रोक और लास्ट में अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इनके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अल्जाइमर डिजीज की। मतलब ये ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, मतलब भूलने की बीमारी। इसमें क्या होता है अल्जाइमर डिजीज में, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की याददाश्त संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। जैसे उसको आज सुबह क्या हुआ उसका याद नहीं रहता है, दोपहर को क्या हुआ उसका याद नहीं रहता है। और क्या होता है, व्यक्ति ज्यादा सोच नहीं पाते हैं, निर्णय वगैरह नहीं ले पाते हैं, बोलने और समझने में भी इन लोगों को परेशानी होती है। ये लोग जो होते हैं जल्दी खो जाते हैं, मतलब जहां भी जाते हैं वहीं भटक जाते हैं। इनका जो व्यवहार होता है वो बहुत चिड़चिड़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा उसमें बदलाव आते हैं। ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाते हैं और इनका व्यक्तित्व भी थोड़ा अलग सा होता है। दूसरे नंबर पर आती है फेशियल नर्व पाल्सी, या जिसको बेल्स पाल्सी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, चेहरे के एक हिस्से में जो होता है अचानक कमजोर हो जाता है या उसमें पैरालिसिस हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, व्यक्ति को मुस्कुराने में, आंखें झपकाने में कठिनाई होती है, चेहरे को हिलाने में भी काफी बार कठिनाई होती है, मुंह जो होता है एक तरफ को लटका हुआ रहता है, या आंखें भी एक तरीके की जो होती हैं जो झपक सी जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों की लार टपकती रहती है, खाने पीने में इनको परेशानी होती है, चेहरे में दर्द, बेचैनी, इन लोगों को स्वाद भी नहीं पता चलता है। तीसरे नंबर पर आती है सेरेब्रल पाल्सी, मतलब सीपी। इसमें क्या होता है, इसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, चलने में परेशानी होती है, व्यक्ति संतुलन सही से नहीं बना पाता, इसलिए उसको व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, बोलने में, निगलने में कठिनाई होती है, इनको दौरे भी पड़ते हैं मिर्गी के रोगी की तरह। साथ में इनका व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं, चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं। उसके बाद आता है मिर्गी। मिर्गी जैसे ज्यादातर लोग जानते हैं, दौरे पड़ने की बीमारी, इन लोगों को कहीं भी दौरे पड़ जाते हैं, मांसपेशियों में इनमें ऐंठन आती है, असामान्य व्यवहार होता है, किसी व्यक्ति को घूरते हैं तो घूरते ही रहते हैं, कांपना होता है इनका, थकान है, इनका जो दिमाग सही से काम नहीं करता है, बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं, इनकी दिमाग जो होता है मति भ्रम, पागलपन जैसी इनको समस्याएं जो होती हैं आ जाती हैं। उसके अलावा इन लोगों को स्वाद और गंध में बदलाव जो है पता नहीं चलता है, भूख में भी बदलाव इनके आ जाता है, इनको खाना खाने की इच्छा वगैरह नहीं होती है। ये सब जो बीमारियां होती हैं ये दिमाग और नसों की वजह से होती हैं। उसके अलावा अगली जो बीमारी होती है वो हंटिंगटन डिजीज, एचडी डिजीज के नाम से जानते हैं, बहुत कॉमन बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, चेहरे और अंगों का धड़ में अनिश्चित, मतलब अपना कंट्रोल नहीं रहता है, झटकेदार हरकतें होने लगती हैं, मांसपेशियों में ऐंठन है, मांसपेशियों में अकड़न रहती है, चाल इनकी गड़बड़ जाती है। इन लोगों को भी क्या होता है कि बहुत बार जो होता है व्हील चेयर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। एक ही जगह पर ये लोग लेटे रहते हैं, कोई निर्णय ले सकते, खाने पीने खुद वगैरह खाना पीना भी ये लोग ज्यादातर नहीं कर सकते हैं। इन ऐसे लोगों को डिप्रेशन और चिंता, चिड़चिड़ापन, ये बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। उसके अलावा जो है ये लोग बहुत आक्रामक होते हैं, किसी पे भी हमला कर देते हैं, तो ये समस्याएं इसके बारे में होती हैं। इसके बारे में, इन सभी बीमारियों के बारे में डिटेल में आप चैनल पर भी पर्टिकुलर वीडियो में जाके डिटेल में भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा इनके अंदर मनोविकृति जैसी समस्याएं होती हैं। अगली बात करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब इसमें क्या होता है, दिमागी बुखार जिसको बोलते हैं। तो ये जो होता है, दिमाग के एक हिस्से में सूजन आ जाती है, इसके लिए जो होता है बैक्टीरिया, वायरस या फंगस वगैरह जो होते हैं इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मेनिंजाइटिस के लक्षण क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को पहले तेज बुखार आता है, सर दर्द होता है, गर्दन में अकड़ है, उल्टी है, इनका जो भ्रम वगैरह इनको रहता है, साथ में ऐसे व्यक्तियों को दौरे वगैरह भी पड़ सकते हैं। और अगली बीमारी कौन सी है, अगली बीमारी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुत ही पुरानी बीमारी है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क और जो रीढ़ की हड्डी होती है तथा नसें होती हैं वो जो होती हैं वो नष्ट हो जाती है, नसें डिग्रेड हो जाती हैं। इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, सबसे आम लक्षण में क्या होता है, थकान है, कमजोरी है, सही से दिखाई नहीं देना है, संतुलन समस्याएं हो जाती हैं, हाथों पैरों में सुन्नता, झंझनाहट, काम नहीं कर पाते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन वगैरह रहती है। उसके अलावा मांसपेशियों में दर्द वगैरह की समस्या भी हो सकती है। और नियंत्रण संबंधी समस्या जो कॉमन चीज होती है।
अगली बीमारी है पार्किंसंस रोग या पार्किंसन डिजीज, जिसको पीडी के नाम से भी जानते हैं। ये भी जो होती है नसों की बीमारी होती है, जो मस्तिष्क और नसों से संबंधित होती है। जो नसें होती हैं उसको ये खराब कर देती है। ये बीमारी जो होती है धीरे धीरे शुरू होती है और समय के साथ साथ में ये खराब होती चली जाती है। इसमें होता क्या है, पार्किंसन के लक्षण क्या होते हैं? हाथों पैरों में कपकपाना, कपकपी जो होती है सिर और चेहरे पे भी हो सकती है। मांसपेशियों में कठोरता, जकड़न आ जाती है। चलने में परेशानी है, संतुलन नहीं बना पाते हैं। डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। नींद वगैरह नहीं आती है और कब्ज की समस्याएं ऐसे लोगों को बनी रहती है। उसके अलावा निगलने में, बोलने में कठिनाई वगैरह भी होती है। ये जो बीमारी है मुख्यतः ओल्ड एज में ज़्यादा होती है। अगली जो बीमारी है एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, व्यक्ति सही से चल नहीं पाता है, चलता तो गिर जाता है, सही से बोल नहीं सकता है। उसके अलावा चोकिंग की समस्याएं बहुत होती हैं, हाथों पैरों में वीकनेस होती है, मसल्स क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होता है ऐसे व्यक्तियों के। उसके अलावा क्या हो सकता है, मांसपेशियों में कमजोरी जैसे हमने बात करी आ जाती है। उसके अलावा मांसपेशियों का एक पार्ट छोटा बड़ा हो सकता है। बोलने में कठिनाई होता है जैसे हमने बात करी। निगलने में कठिनाई है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। मांसपेशियों में ऐंठन वगैरह की भी समस्या होती है। उसके अलावा थकान है वो भी हो सकती है। जो एलएस के सिम्टम्स भी पार्किंसंस की तरह धीरे धीरे शुरू होते हैं और वक्त के साथ ये खराब होते चले जाते हैं। अब बात करते हैं किन लोगों को बीमारी होने की ज़्यादा समस्या होती है। जैसे मैंने अन्य वीडियो में बताया है, ये जो बीमारियां जो होती है महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके अलावा विटामिन, जिन लोगों के अंदर विटामिन बी और विटामिन डी की कमी होती है या विटामिन B12 की कमी होती है उनको ज़्यादा होता है। साथ में जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, IBD की बीमारी है या किडनी वगैरह खराब रहती है, उन लोगों को ये बीमारियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। साथ में जिन लोगों को टीबी और HIV हुआ था, जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उन लोगों को भी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ में जिन लोगों का थायराइड बीमारी पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी है, उन लोगों को भी बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। साथ में जो लोग अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं या स्ट्रेस वगैरह लेते हैं, समय से सोते नहीं हैं, मतलब नींद पूरी वगैरह नहीं लेते हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है, इन लोगों को बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि नसों की यदि कोई बीमारी हो जाती है तो कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे। तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी जनरल फिजिशियन से बात कर सकते हैं या आपके यहाँ कोई न्यूरोलॉजिस्ट है या न्यूरोसर्जन है तो आप उनसे भी मिल सकते हैं।